बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अहम मौजू पे बात करेंगे और केसेस कुछ रिपोर्ट होते हैं घरों में। घरों से जो है कि आज जैसे कल एक बच्चा हमारे पास आया कि मिट्टी का तेल उसने पी लिया। तो आज इस मौजू पे बात करेंगे कि मिट्टी का तेल या पेट्रोलियम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी वजह से बच्चों में कौन से मसाइल पैदा होते हैं और उसके पीने की वजह क्या है बच्चे की, और उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर बच्चा पी ले तो फौरी तौर पे हमें घरों में क्या करना चाहिए। क्योंकि होता ही है कि वो बच्चे की कॉम्प्लिकेशन भी इसलिए हुई कि बच्चे ने मिट्टी का तेल पी लिया और घर वालों ने उसको उल्टी करवा दी, या डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे लेके गए, वहाँ पे उन्होंने उल्टी करवा दी, जिससे बच्चा मज़ीद जो है कि प्रॉब्लम का शिकार हो गया। अक्सर घरों में हमारे यहाँ होता है कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह हमने पेप्सी कोक या इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं उनके अंदर रखा होता है। इस वजह से छोटे बच्चे जो चलना शुरू कर देते हैं वो गलती से इस शौक में इसको पी लेते हैं, जिससे फिर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। आप याद रखें कि जब घर में खुदा न खास्ता पहला काम तो ये करें कि पेप्सी या कोक की बोतल में मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के ना रखें। अगर रखना भी है, कहीं मजबूरी है, तो उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हाँ, उसके बाद ये है कि अगर कोई बच्चा पी लेता है तो उसके बाद जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला तो यह है कि सांस की इन्फेक्शन, नमूनिया शदीद किस्म का ऐसे बच्चों को हो सकता है, दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, और ये है कि अगर खास हद से ज़्यादा पी लें तो फिर पेट के अंदर और बाकी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती हैं। अक्सर ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं पीते, थोड़ा ही पीते हैं, उसकी स्मेल की वजह से छोड़ देते हैं। तो लेकिन अगर कोई बच्चा पी ले तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि उसको कपड़ों को अगर लगा हुआ है तो कपड़ों को उतार दें, जिस्म से साफ़ कर लें। उस बोतल को जिसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह है उसको साइड पे कर दें और जिस्म को साफ़ कर लें। दूसरा ये काम करें कि बिल्कुल उसका मैदा सा जो उल्टी करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उल्टी इससे बच्चों के लिए ख़तरनाक होती है। उल्टी करवाएंगे तो मिट्टी का तेल जो उठता है, फ्यूम उठते हैं उसके, वो फ्यूम जो उठते हैं या उसके ज़रात उठते हैं वो सांस की नालियों के अंदर जाके सांस की नालियों को नुकसान पहुँचाते हैं, सांस की नालियाँ जुड़ जाती हैं, उससे फिर बच्चों को मसाइल पैदा होते हैं। और ये सांस के मसाइल फौरी तौर पर लेकर कई दिनों तक, बाज़ का 2-2 हफ्तों के बाद बच्चे आते हैं, जिस वजह से उनको नमूनिया शदीद किस्म का उनकी सांस की नालियों को नुकसान पहुँचता है। तो पहला काम तो ये करें कि एक तो उल्टी ना करवाएं, दूसरा जो है कि जिस्म साफ़ करें, मिट्टी का तेल या दूसरे बर्तन को साइड पे कर दें। तीसरा जो है कि घर में आप ये कर सकते हैं कि दूध लेके उसमें कच्चा अंडा डालें, उसको फेंटें अच्छी तरीके से और चम्मच के साथ उसको बार बार पिलाई दें जब तक डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए। और फिर यह है कि उसके बाद अगर उसको सांस का मसला बन रहा है तो फिर फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसके लिए मेडिकेशन की जाए। ऐसे बच्चों को फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ का दिन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है ना कि नमूनिया शदीद किस्म का हो जाता है। और हाँ, यह है कि अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा जो है ना कि बच्चा पी ले, बहुत ज़्यादा पी ले, अमूमी तौर पे होता है कि 8-10 ml पर केजी से, अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसने 100 ml के करीब पी लिया, तो फिर होता है कि ऐसी सूरत में बड़े मैयर लेके कि उसकी सांस की नाली में ना जाए तो फिर मैदा वो भी इमरजेंसी में एक्सपर्ट डॉक्टर की मौजूदगी में साफ़ करवाया जा सकता है, वरना मैदा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, उसके जो मसाइल पैदा होते हैं उसके हवाले से देखते रहना चाहिए और कम से कम 2 हफ्ते तक उसकी है ना कि ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर बच्चे सीरियस हो जाते हैं, फिर इनको शदीद किस्म का नमूनिया हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करें कि इन थोड़ी सी हदायत इन पर अमल करें और बच्चे को जो है कि इन मिट्टी के तेल की पॉइजनिंग से या इसके मसाइल पैदा होने वाले मसाइल से इससे बच्चों को बचाया जा सकता है। शुक्रिया।